Welcome to the channel. In this video, we are going to discuss a chapter of EVS of class 3rd and the name of the chapter is The Plant Fairy. The Plant Fairy एक गेम है जिसमें कुछ बच्चे रहते हैं और वो अलग अलग वो एक तरीके की प्लांट फेरी बनते हैं। तो इसमें पहले मैं बता दूं आपको, एक अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये अम्मू है जो पिंक ड्रेस में है, और जो ये जैस्मिन के प्लांट के पास बैठी हुई है ये शबनम है, और जो बीचों बीच बैठी है उनकी दीदी है, और ये साइड में जो रेड टी शर्ट में है वो माइकल है जो कि मेहंदी बुश के पास खड़ा है, एंड इसमें दयाराम है जो कि नीम ट्री को हग करके होल्ड करके खड़ा हुआ है। इसमें इस चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप्स की लीव्स के बारे में बताया गया है, प्लांट्स के बारे में बताया गया, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, और प्लस उनका इम्पोर्टेंस क्या है वो चीज़ भी हमें एक हिडन मैसेज है इसमें। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। अब बच्चे बोल रहे हैं कि भाई आखिरी संडे को हम हमारे गार्डन में गए थे, हम गार्डन में गए थे जो कि नेबरहुड में था, यानी पड़ोस में था। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी। वहाँ हमने क्या खेला था? हाइड एंड सीक, जिसको हम छुपन छुपाई बोलते हैं हिंदी में, और अंताक्षरी खेला था। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, और हमने वहाँ पे बहुत मज़ा किया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, जो दीदी थी जो मैंने बताई थी जो बीचों बीच बैठी हुई है, उन्होंने कहा लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे, चलो एक नया गेम खेलते हैं, है ना। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर, और हमने ये गेम कहाँ खेला था? कैंप में खेला था पिछले साल। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। अब दीदी बोलती कि भाई मैं क्या बनूँगी? प्लांट फेरी बनूँगी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। अब प्लांट फेरी का क्या काम था कि प्लांट फेरी जो थी वो किसी न किसी का नाम लेती थी, और मतलब किसी न किसी का नाम लेगी और उसको उस प्लांट को टच करना होता होगा, यानी छूना होता होगा। द गेम बिगिन, गेम शुरू हुआ। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। अब दीदी बोलती कि प्लांट फेरी बोल रही है आपको कि चलो एक प्लांट को टच करें, मतलब चलो एक प्लांट को टच करो। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड्स द प्लांट। अब सारे बच्चे जो थे वो प्लांट्स की तरफ भागे। अब देखो अम्मू ने क्या करा, मैरीगोल्ड का प्लांट पकड़ लिया, है ना, ये जो पिंक ड्रेस में अम्मू थी। जैस्मिन भी नीचे बैठ गई और उसने जैस्मिन का जो पेड़ था, यानी जो प्लांट था सॉरी, वो पकड़ लिया। और माइकल ने मेहंदी की जो बुश थी यानी झाड़ियाँ थी उनको पकड़ लिया, लेकिन दयाराम ने किसको पकड़ा था? एक नीम ट्री को पकड़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है दीदी सेड वेरी गुड एवरी वन हैज़ टच अ प्लांट। अब दीदी ने कहा कि भाई बहुत अच्छा है, तुम सभी लोगों ने एक ना एक प्लांट को छुआ है। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि जो प्लांट है वो एक दूसरे से अलग है, मतलब कोई भी एक जैसा प्लांट नहीं है। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लिटिल प्लांट सेट शबनम। अब शबनम क्या बोलती है कि दीदी आप भी तो छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर बैठी हुई हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप नेम कर सकते हैं, यानी बता सकते हो कौन सा प्लांट था जिस पे दीदी बैठी थी। ऑब्वियसली वो बैठी थी ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर। द गेम स्टार्टेड अगेन। अब भाई डबल से गेम शुरू हो गया। द प्लांट फेरी नाउ सेड, अब प्लांट फेरी ने क्या कहा? टच अ ट्री विच हैज़ ईदर अ थिक और थिन ट्रंक। अब दीदी ने बोला कि भाई ऐसे पेड़ को छुओ जिसके मोटा या फिर पतला तना हो। तना किसे बोले? ट्रंक को हम तना बोलते हैं। जैसे कि इन तीनों ने माइकल ने एक थिन, जो रेड कलर वाले टी शर्ट में माइकल था उसने एक थिन मतलब पतला तना पकड़ा, और बाकी अम्मू, शबनम और दयाराम ने एक बहुत मोटे पेड़ का तना पकड़ा। द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स। अब बच्चे जो थे वापस से किसी ट्री को पकड़ने के लिए भागे, और उसका थिक और थिन ट्रंक था यानी तना था। हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आपने कभी ऐसा ट्री देखा है जिसका तना इस पिक्चर में दिखाए हुए ट्री के तने की तरह था। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। अब भाई जो माइकल था उसको इस गेम में बड़ा मज़ा आ रहा था। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉस। अब वो बोल रहा है, सोच रहा है कि भाई ये जो फेरी है, प्लांट फेरी, वो कितनी लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। अब वो मतलब उसको लकी फील कैसे हो रहा था कि फेरी जो है वो बहुत लकी है, क्योंकि उसका जो ऑर्डर था वो हर कोई मान रहा था। जैसा वो बोल रही थी सारे लोग वैसे ही चीज़ कर रहे थे।
नाउ आई वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी सेड माइकल। अब भाई क्या हुआ कि माइकल ने अपनी इच्छा जताई कि मैं भी प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, अ बॉय फेरी। अब जो बच्चे थे वो तो आप जानते हो बहुत तेज़ी से हंसे कि एक लड़का फेरी यानी परी कैसे हो सकता है। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम दी न्यू प्लांट फेरी। लेकिन एक तरीके से उन्होंने मजाक भी उड़ाया था, लेकिन फिर बाद में वो समझ गए थे कि नहीं यार ठीक है, ये भी हमारी फेरी बन सकती है, और वो मान चुके थे उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। ठीक है। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। अब माइकल ने बोला कि जल्दी से जाइए और मेरे लिए कुछ पत्तियाँ लेकर आइए। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट सेड दीदी। लेकिन दीदी बोल रही है, अपना कंसर्न बता रही है कि भाई आपको जो प्लांट है ना, उस प्लांट की जो लीव्स है उसको तोड़ना नहीं है। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब जो बच्चे थे वो भागे उन पत्तियों को कलेक्ट करने के लिए जो कि ग्राउंड पे थी। यहाँ पे आपको पेड़ जो है जो प्लांट्स हैं उनकी केयर कैसी करी जाए वो भी बताया गया है कि हमें प्लांट जो है लीव्स जो है वो प्लांट से ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, जो हमारी फालतू या फिर जो नीचे गिरी हुई पत्ती उसी को उठाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स शेप एंड मार्जिन। क्या सभी जो लीव्स दिखाई गई है आपको वो सिमिलर कलर यानी सेम कलर की हैं या शेप की, या फिर उनकी मार्जिन सेम है। मार्जिन क्या होता है, जो आसपास की जो बाउंड्री रहती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। और शेप्स को तो आप समझते ही हो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप है, जैसे ये सर्कुलर है, कुछ सर्कुलर है, कुछ ट्रायंगुलर शेप की है। ठीक है। और कुछ के डिफरेंट कलर है, कुछ रेड और ग्रीन है, कुछ पिंक है, कुछ पर्पल है, ये अलग तरीके की लीव्स का कलर है। दयाराम सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स। अब इससे पता चला कि भाई जो दयाराम था उसको नहीं पता था कि भाई अलग अलग तरीके की लीव्स होती हैं, और हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, तो अपना जो क्लास का जो सब्जेक्ट टीचर हो तो वो बता सकता है अलग अलग तरीके की लीव्स को। लुक सम आर राउंड। अब वो बोल रहा है देखो कुछ तो राउंड थी, गोल थी, सम आर लॉन्ग कुछ लंबी थी, एंड सम आर ट्रायंगुलर कुछ ट्रायंगुलर शेप की थी। अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। और अम्मू ने कहा कि यार ये तो बहुत अलग अलग कलर्स की भी थी, मतलब कुछ डार्क ग्रीन थी, कुछ लाइट ग्रीन थी, कुछ येलो थी, या फिर कुछ दो कलर का कॉम्बिनेशन की लीव्स थी, है ना। सम आर लाइट ग्रीन जैसे बोला गया है, कुछ हल्की हरी थी, कुछ डार्क ग्रीन थी, सम आर इवन येलो और कुछ पीली भी थी, एंड रेड एंड पर्पल एज वेल कि रेड भी थी और पर्पल भी थी। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ अ वाइट पैचेस ऑन इट। अब बोल रहा है कि भाई एक ऐसी पत्ती भी थी जो कि हरी थी लेकिन उसमें वाइट पैचेस थे, मतलब सफ़ेद सफ़ेद धब्बे थे। लुक इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और बोल रहे हैं कि देखो इसकी जो मार्जिन है, जो इसकी बाउंड्री है लीव्स की, वो एक दूसरे से बहुत अलग है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम अनइवन। किसी की स्ट्रेट एकदम लंबी मार्जिन है और किसी की अनइवन है यानी आड़ी टेढ़ी है, मतलब बराबर नहीं है। सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक अ सॉ सेट शबनम। अब शबनम क्या बोल रही है कि किसी की मार्जिन, किसी पत्ती की जो मार्जिन है वो किस तरीके की है, सौ की तरीके से, आरी की तरीके की है, ये सब शबनम बोल रही है। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी। अब भाई अम्मू और शबनम है वो एकदम से चिल्लाई और उन्होंने बोला कि भाई हम भी बनना चाहते हैं प्लांट फेरी। दीदी सेड नॉट टुडे मे बी द नेक्स्ट संडे, कि अभी नहीं, चलो अगले संडे जब भी आएगा तब तुम प्लांट फेरी बन जाना। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ। अब वो बोल रही हैं कि ये टाइम हो चुका है हमारे घर जाने का। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोम फॉर एवरीवन। और जैसी वो घर जाने लगी और दीदी ने एक पोम रिसाइट की यानी पढ़ी, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है लीव्स के बारे में। सो हम इसको हम रिसाइट कर सकते हैं। रेड, पर्पल, even yellow, some green, wet and loose. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. Some are like the elephant's ear, and some are playful like the devil. Some are torn, and some are folded, and some even eaten like the beetle. And in the early dawn's darkest hue, you will find the flower cried tear like dew. Some are like butterflies and like bees. Some are hairy and some plain. Some dry up to look torn and even resemble cranes. Whoosh, whoosh, scuttle and flutter. In the breeze they do not mutter. All day long they smile and play
and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. ये लिखी है विजेंद्र पाल सिसोदिया ने, है ना, ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी से ट्रांसलेट की गई है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.